यह गहरा संदेश श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। एक शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहता था। कभी वह पढ़ाई में पूरी तरह डूब जाता, तो कभी घंटों मोबाइल चलाता रहता। कभी बड़े सपने देखता, मैं टॉप करूंगा, सफल बनूंगा, और कुछ ही देर बाद सोचता, मुझसे नहीं होगा। उसका मन हर समय बदलता रहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। रोहन के माता पिता उससे बहुत उम्मीदें रखते थे, लेकिन वह खुद अपने मन से हार चुका था। परीक्षा पास थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह किताब खोलता, और कुछ ही मिनटों में उसका मन भटक जाता। कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की बातें, कभी डर, सब कुछ उसे कमजोर बना देता। एक दिन वह बहुत परेशान होकर पार्क में बैठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने रोहन की बेचैनी को महसूस किया और पास बैठकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रोहन ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो समस्या बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा मन ही तुम्हें रोक रहा है। रोहन हैरान था, लेकिन मैं अपने मन को कैसे बदलूं? बुजुर्ग ने कहा, मन को रोका नहीं जाता, उसे समझा और साधा जाता है। अगले दिन से उन्होंने रोहन को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। शुरुआत में रोहन को बहुत मुश्किल हुई। उसका मन हर सेकंड भटकता, कभी कल की बातें, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। फिर बुजुर्ग ने दूसरा अभ्यास दिया। जब भी मन भटके, खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूँ। रोहन ने यह आदत बना ली। जब भी वह पढ़ाई के दौरान भटकता, वह खुद को रोकता और फिर से ध्यान लगाता। कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगा। जहां पहले वह 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाता था, अब वह 1 से 2 घंटे लगातार पढ़ाई कर पाता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। परीक्षा के दिन उसका मन फिर से डरने लगा। अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन इस बार रोहन ने खुद को संभाला। नहीं, मैं अपने मन का मालिक हूँ। मेरा मन मेरा दोस्त है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। रोहन ने पूरे स्कूल में टॉप किया। जब वह उस बुजुर्ग के पास गया, तो उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, देखा बेटा, जब मन तुम्हारा दुश्मन था, तुम हार रहे थे, और जब तुमने उसे अपना मित्र बना लिया, तुम जीत गए। रोहन मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आ गया है, असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है।